बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 8th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 7.1। मतलब आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है, जिसका नाम है घन और घनमूल। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। तीन समूहों में नहीं आ रहे हैं। मतलब हमें बताना है कि तीन समूहों में नहीं आ रहा है, तो मतलब हमें बताना है कि ये घनमूल नहीं है। ठीक है, और आपको साइंस पढ़नी है तो हमारे चैनल जोजस स्टडी साइंस पे चले जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि हम जब लासा निकालेंगे ना तो उनमें तिकड़ी बन रही है। निकाल वर्ग में हम क्या देखते थे, जोड़ा देखते थे। इसमें क्या देखेंगे, हम तिकड़ी देखेंगे, मतलब तीन का समूह देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारा पहले का पहला, और क्वेश्चन जो है वो है हमारा 216। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा 216। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 216 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये हमें निकालने होंगे। तो गुणनखंड भाई कैसे निकलेंगे, तो ये तो बात आप अच्छे से जानते हैं कैसे निकलेंगे। तो ये निकलेंगे हमारे लासा विधि से। तो निकाल लेते हैं हम, यहीं पे निकाल लेते हैं 216। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 0, 2 अठे 16। ठीक है, और 0 क्यों लगा, कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम यहाँ पे 0 क्यों लगा। तो 0 इसलिए लगा है क्योंकि 1 जब हमने उतारा तो गया नहीं, तो हमें 6 उतारना पड़ा। ठीक है, इसलिए। तो अब हम फिर से 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब हम 3 से कर लेते हैं, 3 नेमा 27। फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 तिया 9। फिर हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3। मतलब हमारा ये आ गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी तिकड़ी बन रही है, यहाँ पे भी तिकड़ी बन रही है। तो गुणनखंड जो है हमारे कैसे लिख दिए जाएंगे, यही लिख दिए जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये हमारे गुणनखंड आ रहे हैं। गुणनखंड आ रहे हैं तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ गुणनखंड में जो संख्याएँ हैं इनके 3 समूह बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इसके गुणनखंडों में तीन का समूह बन रहा है। ठीक है, 3 का समूह बन रहा है। देखा, यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, 3 का समूह बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः 216 एक घन संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है, ये हमारी घन संख्या है। क्या हम लिख देंगे, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, ये लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इस तरीके से जो पहला पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हुआ। अब करते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है 128। ठीक है, क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, 128। ठीक है, तो ये इसी में हम एडिट कर देंगे। ठीक है, तो 128 हमारी पूर्ण घन संख्या, वैसे तो मुझे पता है ये 128 जो है नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 128 लिखेंगे और इसका लासा निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 128। तो अब हम क्या करेंगे, 128 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 128 का हम लासा लेंगे। 2 से करेंगे, 2 चंग 12, 2 चक्कू 8। फिर हम 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे, 2 अठे 16। ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे, 2 चक्कू 8। फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से करेंगे, 2 एकम 2।
ठीक है, ये हमारे पास आया। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी टिकड़ी बन रही है कि नहीं। देखो यहाँ पे टिकड़ी बनी, यहाँ पे टिकड़ी बनी, और 2 जो है वो हमारा अकेला रह गया है। भाई अकेला रह गया मतलब टिकड़ी नहीं बनी है एक की, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले तो गुणनखंड लिख देते हैं। कितने हैं? 6 7, 7 बार 2 हैं तो लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके गुणनखंडों में 3 3 का समूह जो है वो बन रहा है, ठीक है, कि नहीं बन रहा है, ये हमको बताना है। इसके समूह गुणनखंडों में 3 3 का समूह जो है वो क्या हो रहा है, 3 3 का समूह नहीं बन रहा है, ठीक है। कुछ के बने हैं, कुछ के नहीं बने हैं, तो लेकिन हमें लिखना जो होगा वो यही लिखना होगा कि नहीं बन रहा है, क्योंकि 1 2 तो हमारा अकेला रह गया ना, इसलिए हम लिखेंगे नहीं बन रहा है। अतः ये जो हमारी 128 जो है एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब हम करेंगे अपना तीसरा पार्ट, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारा 1000, क्या है 1000। तो अब हम क्या करेंगे, 1000 जो है इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं 1000 के गुणनखंड। 1000 यहाँ पे लिखेंगे, इसका लासा निकालेंगे, 5 से कर लेते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, 0 0, फिर हम 5 से कर लेंगे, 5 चक्कू 20, 0, फिर हम 5 से कर लेंगे, 5 8 40, ठीक है। अब तो 5 से जाएगा नहीं, 2 से कर लेते हैं, 2 चक्कू 8, फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4, फिर हम 2 से कर लेंगे, ठीक है। 2 1 कम 2 दिख रहा है ना आपको, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं इसका तिकड़ी बन गई, इसकी तिकड़ी बन गई, मतलब 3 3 का समूह जो है जितने भी हैं यहाँ पे हमारे आए हैं अभाज्य गुणनखंड, वो हमारे टिकड़ियों में विभाजित हो गए हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये इसके गुणनखंडों में 3 3 का समूह बन रहा है, ये नहीं जो है हटा देंगे, 3 3 का समूह बन रहा है। अतः 1000 जो है वो हमारा क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो उतार लीजिए। और हाँ, फिर अब हम कराएंगे अपना चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो है हमारा 100, ठीक है, 100 है। तो हम क्या करेंगे, 100 के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो हम निकालेंगे। 100 लिख लेंगे, इसका लासा निकालेंगे, 2 पंचे 10, 0 उतारा, फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 5 25, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, मतलब हमारी यहाँ पे टिकड़ी तो नहीं बन रही है, टिकड़ी नहीं बन रही है। तो मतलब हमारा यहाँ पहले तो हम गुणनखंड लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके गुणनखंड में 3 3 का समूह जो है नहीं बन रहा है, क्या लिख देंगे, नहीं बन रहा है। अतः 100 जो है वो हमारी क्या है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है हमारा चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपना 5वां पार्ट। तो देखते हैं भाई 5वें पार्ट में क्या है। तो 5वां पार्ट जो है हमारा उसमें है 46,656, ये है हमारा 5वां पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, 46,656 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 46,656 का हम लासा निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, ठीक है। 1 हासिल हुआ, 1 हासिल हुआ, तो 2 8 16 हो गया। फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, 2 पंचे 10, ठीक है, 1 बचा, 2 8 16, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 8 16, सॉरी 2 नियम 18 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और 2 1 कम 2, 2 छंग 12। फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 8 16। फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, कर लेते हैं, 2 7 14 और 2 दूनी 4, 2 नियम 18, ठीक है। अब हम किससे करेंगे, 729 आया है, ठीक है। तो हम इसको
3 से कर लेते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 3 तियाँ 9, ठीक है। फिर हम इसको 3 से कर लेंगे, 3 8 24 और 3 1 कम 3, तो हमारा क्या आया है 81 अभी आ गया है। अब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं आगे का, ठीक है। 81 आया था, तो अब हम किससे कर लेंगे, 3 से ही कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 9 27, फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 तियाँ 9, फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 1 कम 3, ठीक है। ये हमारा आया, ठीक है, आ गया। अब हम देखते हैं टिकड़ी बनती है कि नहीं। यहाँ पे ये टिकड़ी बनी, ये टिकड़ी बनी, इसके साथ टिकड़ी बनी, ठीक है। 2 ये, तीसरा ये और इसके साथ टिकड़ी बनी, मतलब सबकी टिकड़ी जो है वो हमारी बन गई है, ठीक है। 6 बार 2 है, 6 बार 3 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। इस तरीके से ये जो है वो हमने लिख लिया, ठीक है। अगर आपको पूरा नहीं दिख रहा है तो मैं अपना कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, इसके गुणनखंडों में 3 3 का समूह जो है वो बन रहा है, ठीक है। अतः ये जो हमारा है 46 656 जो है वो क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन जो है वो पूरा आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से समझाने की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। साइंस पढ़ना है तो यहाँ पे चले जाइएगा, इंग्लिश बोलना सीखना है यहाँ पे चले जाइएगा, ठीक है। इन चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है।